अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुशामदीद। अहम इंटरव्यू की बात सबसे पहले। वजीर दाखिला राना सनाअल्लाह कहते हैं कि इमरान खान मार्च की आड़ में कत्लो गारत चाहते थे, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उन्हें गिरफ्तार होना चाहिए। वजीर दाखिला ने चैलेंज किया कि इस बार मार्च हुआ तो केपी से आने वाले अटक पुल पर आकर दिखाएं तो सही। इमरान खान की जान को खतरा है, हमारे पास ऐसी कोई इतला नहीं। उन्हें वैसे ही सिक्योरिटी दे रहे हैं जो उन्हें वजीर आजम होते मिलती थी। वो नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू कर रहे थे। इमरान खान की जान को खतरा, उनकी पार्टी से भी चीज़ें सामने आई कि अफगानिस्तान से कोई ग्रुप है। ये हमारे पास कोई ऐसी इतला नहीं है और ये इस किस्म की जो है वो गुफ्तगू आप इसे लूज टॉक ही कह लें, ये करते रहते हैं। ये नहीं कहा जा सकता किसी भी चीज़ के मतलब उसे कोई खतरा नहीं है या उसको अनअटेंडेड जो है वो छोड़ा जाए। इमरान खान साहब को ऑलमोस्ट उसी लेवल की सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल हासिल है जो कि उनको प्राइम मिनिस्टर होते हुए था। 25 मई को ये कत्लो गारत करवाना चाहता था। इस फसाद बपा करने की बुनियाद के ऊपर इसको गिरफ्तार होना चाहिए और इसको प्रोसिक्यूट होना चाहिए। कमेटी को भी हमने मुतमईन कर दिया। अब ये कमेटी का काम है कि आगे वो कैबिनेट को या जो इत्तेहादी हुकूमत के जो सरबराहों की कमेटी उसको मुतमईन कर। वो तो दोबारा मार्च की तैयारी कर रहे हैं। अब ये मुझे अटक जो है ना वो क्रॉस करके दिखाए और इधर से पंजाब से तो खैर किसी ने आना ही नहीं है, लेकिन अगर वो आया भी तो कुछ जेलम क्रॉस करके दिखाए। हमने ये पूरा बंदोबस्त कर दिया है। अब अगर गवर्नमेंट ना चाहे तो इस्लामाबाद का घराव नहीं हो सकता। लॉन्ग मार्च वाला जो वर्क है ना वो आप समझने कि वो खत्म हो गया। कोशिश करूंगा और कैबिनेट से मैं मनवाऊंगा, प्राइम मिनिस्टर से मनवाऊंगा, हम इनको तैयारी में रोकें। इस बैठक में बहुत कुछ खुला। वजीर दाखिला राना सना ने साबिक वजीर आजम इमरान खान की मुबैना करप्शन की तफसीलात भी बता दी। उनका कहना था कौम के 50 अरब जाया करने के लिए 7 अरब रुपए में सौदा किया गया। 2 अरब शहजादक पर और 5 अरब रुपए इमरान खान ने वसूल किए। अलकादिर ट्रस्ट के लिए जमीन हासिल की गई जिसके मालिक इमरान खान और बुशरा बीबी हैं। उन्होंने कहा कि घर में डाका पड़ रहा हो तो चौकीदार ये नहीं कह सकता कि मैं न्यूट्रल हूँ। जब ये बात करता है डाका पड़ा जी, चोरी हो गई जी, फलां हो गया, मैंने आज से 10 दिन पहले ये कहा था किसी गैर कानूनी चैनल के जरिए से रकम गई जो अमाउंट तकरीबन 50 अरब के करीब थी, वो वहाँ पे जो है वो सीज हुई। उसने आना था कौमी खजाने में। इन्होंने कौम का 50 अरब जाया करने के लिए 7 अरब में सौदा किया। 2 अरब लिया शहजाद अकबर ने। 5 अरब के एसेट्स इमरान खान साहब ने बराह रास्त वसूल किए। 458 कनाल अराजी जो है अल कादर ट्रस्ट जो है वो उसके नाम लगी है, जिसकी मालियत जो है वो अरबों में है। उसके ऊपर यूनिवर्सिटी बनेगी। यूनिवर्सिटी भी उसी ने बना के देनी है जिसके पैसे जो है वो बचाए गए हैं। उस अल कादर ट्रस्ट के कौन है मालिक? इमरान खान साहब हैं और उनकी अहलिया मोहतरमा है। तो फिर आप मुझे बताएंगे कि ये फिर क्या है? ये डाका नहीं है, ये चोरी नहीं है, ये खयानत नहीं है। रंगे हाथों डाका मारता जो है वो पकड़ा जाए। वो लोगों को चोर चोर कह रहा है, लोगों को डाकू डाकू कह रहा है। फिर ये जो फरा शहजादी है 240 कनाल जगह जो है वो भी उसी से बैरिया टाउन से जब उसके नाम जो है वो रजिस्ट्री हुई। 240 कनाल जो है वो राजी इधर बनी गाला में फरा शहजादी है उसके नाम के ऊपर जो है वो लगी है। ये दे ना उसका जवाब। पाकिस्तान की मईशत भंवर से निकलने लगी, बेयकीनी के बादल छटने लगे। IMF मुआहदा और चीन से डॉलर्स आने की खबरों से सरमायाकारों का एतमाद बहाल। एक दिन में $1 तकरीबन 5 रुपए सस्ता हुआ। जखीरा अंदोजों के हौसले पस्त, मार्केट में धड़ाधड़ डॉलर्स की फरोख्त देखी गई। स्टॉक मार्केट में भी तेजी आ गई। मुआशी माहिरीन ने भी सूरत हाल को मुआशी इस्तेहकाम से ताबीर किया। मुश्किल फैसलों के बाद अच्छा वक्त आएगा। मुश्किल और बोल्ड फैसले हमने किए हैं। मलाले सफर की बात सुनो, शहर की बात सुनो। वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनकी टीम की मेहनत, लगन, जज्बे और जुनून से मायूसी के बादल छटने लगे हैं। काविशें रंग लाने लगी। इत्तेहादी हुकूमत की दानिशमंदाना पॉलिसियों का असर, बेयकीनी के बादल छटने लगे। इंटरबैंक में डॉलर को धोबी पटखा एक ही दिन में तकरीबन 5 रुपए सस्ता हो गया। बहुत ही ज्यादा मुश्किल हालात में ये जिम्मेदारी संभाली है और जिम्मेदारी को इंशाल्लाह हम निभाएंगे। इत्तेहादी हुकूमत की दानिशमंदाना पॉलिसियां रंग ला रही हैं। आसमानों पर उड़ते डॉलर के पर कट्टे और रुपया तगड़ा होता दिखाई दे रहा है।
मुश्किल फैसलों के बाद अच्छा वक्त आएगा। मुश्किल और बोल्ड फैसले हमने किए हैं। बात सुनो। एक दिन में $1 तकरीबन 5 रुपए सस्ता हुआ तो जखीरा अंदोजों के छक्के छूट गए। ओपन मार्केट में डॉलर की धड़ाधड़ फरोख्त देखने में आई। बहुत ही ज्यादा मुश्किल हालात में ये जिम्मेदारी संभाली है और जिम्मेदारी को इंशाल्लाह हम निभाएंगे। बात सुनो। धीरे धीरे ही सही, लेकिन सरमायाकारों का एतमाद भी बहाल होता दिखाई दे रहा है। उम्मीदें शहर की बात। स्टॉक मार्केट में 259 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 42,717 पॉइंट्स पर बंद हुई। मुआशी माहिरीन के मुताबिक ये ताजा हवा का झोंका है। डॉलर 170 रुपए तक गिर सकता है। मुश्किल फैसलों के बाद अच्छा वक्त आएगा। शहर की बात सुनो। और अब जिक्र वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। उन्होंने कौम को खुशखबरी सुना दी। कहते हैं IMF की सारी शराइत पूरी हो गई, मुआहिदा जल्द हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने साबिक हुकूमत को भी निशाने पर ले लिया। कहा इमरान सरकार बारूदी सुरंग बिछा कर गई, कार्टेल्स और माफियाज को सब्सिडी देकर खजाना खाली कर दिया गया। IMF से हमारा मुआहिदा जो है वो शराइत जो है ऑलमोस्ट वो तय हो गई हैं और इंशाअल्लाह अगले चंद दिनों में उम्मीद है अगर कोई IMF ने कोई और अपने शर्त ना लगा दी तो ये मामला होने जा रहा है। लेकिन IMF के मुआहिदे के नतीजे में क्या रातों रात खुशहाली आ जाएगी? बिल्कुल नहीं। हमें अपनी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको मुस्तहकम करना है। खुशहाली और तरक्की की तरफ लेके जाना वो फिर ये मेरी जिम्मेदारी होगी और कोलिशन की तमाम पार्टीज की जिम्मेदारी होगी। आम आदमी को रिलीफ देने के लिए इंशाल्लाह मजीद इक़दाम हम उठाएंगे। IMF तो तुला हुआ था कि नहीं जी आप वो जो मुआहिदा था उसकी सारी उसकी शकें आप उसकी पूरी करें, या तो वो शर्तें मानते ना। IMF कहते जनाब हम ये काम नहीं कर सकते। वो शर्तें मान के उसके ऊपर दस्तखत करके उनकी जनाब उनकी धज्जियाँ उड़ा। कोलिशन को, मियाँ नवाज शरीफ को, ज़ोमा को बड़ी उनको इस बात की तकलीफ थी कि हम कीमतें बढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन सबके जहन में एक बात थी कि पहले रियासत बाद में सियासत। बड़ी वापसियों की बड़ी खबरें आ रही हैं। इसहाक डार जब आना चाहें हिफाजती जमानत लेकर आ सकते हैं। नवाज शरीफ कुछ दिनों में आज़ादाना तौर पर पाकिस्तान आ सकते हैं। वफाकी वजीर दाखिला राना सना ने समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में बड़ी खबर दे दी। कहा इसहाक डार ने बहुत अच्छे तरीके से मईशत को चलाया। लोग कहते हैं कि इसहाक डार के फॉर्मूले के तहत डॉलर को कंट्रोल करेंगे। डार साहब वापस आ रहे हैं, क्या ये बात सही? जी, उनको ये तजवीज़ किया गया है कि वो वापस आ जाएं। मैंने तो मियां नवाज साहब को भी ये रिक्वेस्ट की है कि वो वापस तशरीफ़ लाएँ। वो आना चाहते हैं और विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज़ वो आ सकते हैं, एज ए फ्री मैन आ सकते हैं और आके यहाँ पे अपनी वो केसेस को, अपनी अपीलों को जो है उसका फैसला करवाएं। तो डार साहब का तो लेकिन विद इन नेक्स्ट कब थिंक वापसी नहीं, अगर वो आना चाहें तो मामला ये है कि अगर वो जब चाहें वो प्रोटेक्टिव बेल लेके आ सकते हैं। उनका तो मामला बड़ा सिंपल है। इसहाक डार साहब, हाँ, वो हिफाजती उनका मामला जो है दैट इज वेरी सिंपल। तो उनका रोल क्या होगा? क्योंकि देखें इस वक्त आपकी गवर्नमेंट चल रही है, उनका क्या सियासी रोल क्या होगा? वजारत में आएंगे, क्या करेंगे? चले वजारत में वो ना भी आए, लेकिन वो फाइनेंस के बड़े एक माहिर और बड़े यानी बड़े एक्सपीरियंस्ड और बल्कि उन्होंने मुल्क को बड़े अच्छे तरीके से चलाया भी है। जो डॉलर वाला मामला, लोग तो अभी हमें कहते हैं कि जी वो डार साहब वाला फार्मूला इस्तेमाल करें, डॉलर को तो कंट्रोल करें। पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया। IMF के मुआहदे में पेशरफ्त हुई। चीन से $2.3 अरब भी पीर तक पाकिस्तान मुंतकिल हो जाएंगे। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने अच्छे वक्त की नवीद सुना दी। कहा गरीबों पर नहीं अमीरों पर टैक्स लगा रहे हैं। आज हम अल्लाह की मेहरबानी से ये कह सकते हैं कि दिवाली से बच गए। IMF ने एक प्रेस रिलीज की है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात में इम्पोर्टेंट प्रोग्रेस की है। चीन ने एक $2.3 बिलियन उसका लोन अप्रूव किया है। हमने अमीर लोगों के ऊपर टैक्स लगाया है। जिनकी आमदन 20 करोड़ से ज्यादा है उनके ऊपर 2% मजीद टैक्स लगाएंगे, सुपर टैक्स। जिनकी आमदन 30 करोड़ से ज्यादा है उनके ऊपर 50% मजीद टैक्स लगाएंगे 1 साल के लिए।
सबसे पहले मैंने शुगर के ऊपर टैक्स लगाया, जो वजीर आजम के बेटों की भी कंपनी है। हमने कोई ऐसा टैक्स नहीं लगाया जो हमने और लोगों के ऊपर लगाया तो अपने ऊपर नहीं लगाया। वजीर आजम के भी टैक्स बढ़ जाएगा और मेरी कंपनी का भी कम से कम 20-25 करोड़ रुपए से टैक्स बढ़ जाएगा। जो हमने ये पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई है, जो डीजल की प्राइस बढ़ाई है, उससे पाकिस्तान को दिवालिये से बचाया है। आज पाकिस्तान फाइनेंशियली स्टेबल हो गया और आज हमारा रुपया जो है अमेरिकन डॉलर के सामने बढ़ रहा है। जो मुश्किल वक्त है उससे आसानी आएगी। हमें आके भाषण देते हैं तो भाई आप पाकिस्तान को दिवालिये की नैच पे छोड़ के गए थे। श्रीलंका बना रहे थे आप पाकिस्तान को। महंगाई के कप्तानों को भी महंगाई बुरी लगने लगी है तो अच्छी बात है। इंशाअल्लाह ताला महंगाई भी कंट्रोल में लेकर आएंगे और ये चीजें कंट्रोल में लेंगे। यकीन आपको दिला रहा हूँ कि जैसे ही अगर इंटरनेशनल प्राइस नीचे आती है और जैसे ही अगर हम यहाँ पे कर सकते हैं तो हम करेंगे। अगर डिफॉल्ट पे हो जाते जहाँ पे इमरान खान लेके जा रहा था तो फिर आपको पता चलती कि इस तरह लोग जो है वो आपके असासे के ऊपर काबू करते। जब आप ये कहते हैं कि लोगों को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए तो भाई आपको भी तो प्रो पाकिस्तान होना चाहिए था ना। पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब ने दावा किया है कि हुक्मरानों ने मुल्क को तबाही के दहाने तक पहुंचा दिया। बजट में 3 बार तब्दीली की जा चुकी है। सस्ते पेट्रोल के लिए वजीर आजम रूसी सदर को फोन क्यों नहीं कर रहे? नाअहलियों से मुल्क को इन्होंने तबाही के दहाने के ऊपर पहुंचा दिया है। बजट के अंदर 3 तब्दीलियां जो हैं वो ये कर चुके हैं। पाकिस्तान के मजदूर के साथ भी झूठ बोला जा रहा है, फ्रॉड किया जा रहा है, उसको भी लॉलीपॉप दिया जा रहा है। पेट्रोल की कीमतों में 84 रुपये इजाफा फी लीटर कर दिया, डीजल की कीमतों में 120 रुपये इजाफा कर दिया। तो समझ ही नहीं आ रही कि इन्होंने करना क्या, मुल्क को किस सिमत में लेके जाना है। ये जो IMF का बजट है ये PDM IMF बन चुकी है। फेल हो गए हैं। रशिया से सस्ता तेल ये नहीं ले पा रहे। रशियन सदर को टेलीफोन करने में क्या मुज़ायका है शहबाज शरीफ का। मसाइल दूर कैसे होंगे इस पर काम हो रहा है। गुर्बत में कमी लाएं, महंगाई पर कंट्रोल करें, पाकिस्तान को मजबूत से मजबूत तर बनाएं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने स्ट्रेटेजिक टीम को 7 अहम अहदाफ सौंप दिए। टीम की कारकर्दगी की निगरानी वजीर आजम खुद करेंगे। तफसीलात समा के हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन यूनिट जाहिद किशकोरी की रिपोर्ट में जानिए। बचत का कौन सा तरीका अपनाएं, गुर्बत का खात्मा कैसे मुमकिन बनाएं, पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत से मजबूत तर बनाने के मिशन में वजीर आजम का बड़ा इकदाम। 7 अहम शोबों में बेहतरी के लिए टीम बना दी। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी साबिक चेयरमैन FBR डॉक्टर जहांजेब खान कमान संभालेंगे। कारकर्दगी की निगरानी खुद शहबाज शरीफ करेंगे। मुआशी इस्तेहकाम, इखराजात में कमी, गुर्बत का खात्मा, महंगाई पर कंट्रोल तरजीहात में शामिल। रेवेन्यू बरामदात, बैरूनी सरमायाकारी, गैस, बिजली और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के शोबों में इस्लाहात को टारगेट किया जाएगा। स्ट्रेटेजिक टीम 27 जून को वजीर आजम हाउस में वर्कशॉप में शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगी। टीम 3 माह में लाहे अमल तैयार करके हुकूमत को तजावीज़ देगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है खुर्रम दस्तगीर ने जो बात की उसमें किसी का नाम नहीं लिया। इमरान खान को जनरल फैज़ का नाम लेने की क्या ज़रूरत थी? नए आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला अक्टूबर में हो जाएगा। आप मुझे बताएं कि अगर फैज़ साहब से वो कहते हैं ना कि हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो, यानी किस तरह से यानी जो लोगों के नाम ले लेके भाई अगर तुमने बात करनी है, अगर खुर्रम दस्तगीर साहब ने बात कर ही दी है कोई अपने तौर पे या अपने अंदाज से, तो उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया। तो चलो आप भी कह दो कि ये आर्मी चीफ में अपनी मर्जी का लगाना, किसी का नाम लेने की आप चीफ नया लगाएंगे कब ये बता दें। देखें जो प्रैक्टिस है वो तो यही है कि ये अक्टूबर या नवंबर के शुरू में जो है वो 1 माह पहले यही तकरीबन यही शायद 1-1.5 माह पहले की रवायत है, लेकिन बहुत करीब जाके ऐसा होने की भी रवायत है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं है कि इससे कि आप 3 माह पहले या 4 अक्टूबर में इसका फैसला कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि इसका फैसला जो है वो अक्टूबर में होना चाहिए। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को वापस आकर कानून का सामना करना चाहिए। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की वतन वापसी के लिए सहूलत फराहम करना चाहती है।
मुशर्रफ साहब के बारे में आपने बात की, हुकूमत अगर करेगी तो उन्हें वापस लाने के लिए फैसिलिटेट करना चाहती है, वो तो बाहर बैठे हुए हैं। और अगर कोई शख्स जिसके खिलाफ अदालती फैसला है वो आना चाहें तो मेरे ख्याल में अदालतों को, हुकूमत को और हमारे जुडिशल सिस्टम को उन्हें फैसिलिटेट करना चाहिए, यानी कि उन्हें वो मुनासिब कॉरिडोर देना चाहिए कि वो आके अदालत में सरेंडर करें। वो आना चाहते हैं तो इससे अच्छी तो बात ही कोई नहीं है, ज़रूर आना चाहिए। मैं वज़ीर आज़म साहब के भी आज ही ये गोश गुजार करूँगा और जो आइंदा काबीना की मीटिंग है उसमें मैं इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये अहद करता हूँ आपसे कि मैं ये मामला काबीना के सामने रखूँगा। इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए बार्स की बेतहाशा स्ट्रगल है और कुर्बानियाँ हैं और हमेशा सुर्खरू रहे हैं। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की जानिब से माजरत के बाद नए चेयरमैन नैब के लिए दीगर नामों पर गौर शुरू कर दिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान खान, बताइए इस बारे में। जी बिल्कुल, हुकूमती जो इत्तेहाद है उस वक्त उसके लिए मुश्किल है कि किसको जो है वो चेयरमैन नैब के लिए फाइनल किया जाए, क्योंकि जस्टिस मकबूल बाकर में वो माजरत कर चुके हैं और उसके बाद अब दीगर नाम जो है उसके ऊपर दोबारा गौर शुरू किया जा रहा है। जो वज़ीर आज़म के सामने नाम रखे हैं उसमें इखलाक तारर, आफ्ताब सुल्तान और नासिर खोसा के नाम हैं और इसके अलावा ज़रा का कहना है कि मजीद नाम जो है वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि कानूनी टीम ने वज़ीर आज़म को ये मशवरा दिया है कि अपोजिशन लीडर से जो है वो मुशावरत जारी रखी जाए, लेकिन अपोजिशन लीडर राजा रियाज की जानिब से ताहाल कोई नाम नहीं दिया गया और चंद रोज़ में वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की मुलाकात जो है वो मुतवक्के है और उसमें इन नामों के ऊपर और इसमें मजीद नाम भी ऐड हो सकते हैं, क्योंकि आसिफ अली जरदारी की मुशावरत के बाद ही ये नाम जो है वो फाइनल किया जाएगा। और मकबूल बाकर ने रिटायरमेंट की 2 साल मुद्दत पूरी ना होने पर ओहदा कबूल करने से माजरत की थी, इसलिए अब हुकूमती इत्तेहाद जो है उसको नए नाम जो है उसको ढूंढना तलाश करना शुरू कर दिया है। उस्मान खान, बहुत शुक्रिया। PTI दौर में पंजाब असम्बली की मंजूरी के बगैर 332 अरब के इजाफी अखराजात का इंकशाफ। मुस्लिम लीग नून की MPA अस्मा बुखारी ने बुज़दार हुकूमत के इजाफी अखराजात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। पंजाब असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए अस्मा बुखारी का कहना था, उस्मान बुज़दार ने ये रकम कहाँ खर्च की किसी को इल्म नहीं, इसका हिसाब लिया जाए। चेयरमैन ऑफ पैनल खलील ताहिर सिंधु ने रूलिंग दी कि इसका जरूर हिसाब होना चाहिए। PTI हुकूमत की मोनिस इलाही पर नवाजिशात। तब्दीली सरकार के दौर में शुगर कमीशन इंक्वायरी के बावजूद मोनिस इलाही को नोटिस जारी हुआ, ना मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन शरीफ खानदान और जहांगीर तरीन जेर अताब रहे। जहांगीर खान की रिपोर्ट देखिए। वफाकी तहकीकाती इदारे की इंक्वायरी सियासी इत्तेहादियों को बचाने और मुखालिफिन को जेर करने के लिए इस्तेमाल होती रही। शुगर कमीशन रिपोर्ट्स पर इंसाफ की दावेदार तहरीक इंसाफ हुकूमत खुद भी न्यूट्रल ना रह सकी। जराये के मुताबिक शुगर कमीशन रिपोर्ट्स पर FIA के साबिक डायरेक्टर मरहूम डॉक्टर रिजवान ने मुताद्दिद केसेस तैयार किए, लेकिन सियासी मकासिद आड़े आए और शरीफ खानदान और जहांगीर तरीन के नाम मुकदमात दर्ज करने का कुर्रा निकाला गया। मोनिस इलाही से बाज पुरस हुई, ना कोई मुकदमा दर्ज किया गया। FIA जराये के मुताबिक मोनिस इलाही को दिया जाने वाला तफसीली सवालनामा भी डॉक्टर रिजवान की तहकीक पर मबनी है, जिसके जवाबात मोनिस इलाही के वकला ने FIA में जमा करा दिए। शुगर कमीशन रिपोर्ट्स पर अब मोनिस इलाही नामजद मुल्जिम बने तो वही सवालनामा उन्हें दिया गया जो तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में विफाकी तहकीकाती इदारे के ऑफिसर कॉर्पोरेट क्राइम की पेचीदगियों की निशानदही करके तश्कील दे चुके थे। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के इल्तवा की दरख्वास्त पर समाअत कल दोबारा होगी। 14 अजला में 26 जून को इंतखाबात शेड्यूल हैं। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। सिंध हाई कोर्ट में सूबे में बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक दरखास्तों की समाअत के दौरान सिंध असेंबली की सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि असेंबली में मौजूद तमाम सियासी जमातों ने बल्दियाती इदारों के इख्तियारात में तरमीम तक इलेक्शन मुलतवी करने की सिफारिश की है, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी बल्दियाती इदारों को आइन के आर्टिकल 140A के तहत बनाने के लिए कानून साजी की हिदायत कर चुकी है। MQM के वकील फरोग नसीम ने अपने दलाइल में कहा कि बल्दियाती कानून और हल्का बंदियों में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए हैं। 2014 में भी 2 रोज पहले इलेक्शन मुलतवी किए गए थे। जब गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये एडमिट कर लिया, MQM ने एडमिट कर लिया, PTI भी उस सिलेक्ट कमेटी में है, उसने एडमिट कर लिया कि सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 इसको रिस्ट्रक्चर करना है, तो ये इलेक्शन पोस्टपोन होना चाहिए। MQM की तरह तहरीक इंसाफ भी बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए ही सिंध हाई कोर्ट में पहुंची हुई है। ये जो इस वक्त इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी में कराए जा रहे हैं, कंटेम्प्ट हो रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की।
सिंध के 14 अजला में इतवार 26 जून को बल्दियाती इलेक्शन होना है और इस दरख्वास्त का फैसला जुम्मे तक मुलतवी होने से हजारों उम्मीदवारों लाखों वोटर्स शशो पंज में मुब्तला हैं। मगर वजीर इत्तलात सिंध कहते हैं इलेक्शन 26 जून को ही होंगे। जहाँ जहाँ पे इलेक्शन है उसमें इलेक्शन होगी और लोग इलेक्शन की अपनी तैयारी जो है वो जारी रखें जब तक कोर्ट से कोई क्लियर डायरेक्शन ना आ जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी और MQM समेत तमाम पार्टियां इलेक्शन से फरार चाहती हैं। PTI, पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM सबकी अंडरस्टैंडिंग है बल्दियाती इंतखाब नहीं कराओ। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले के लिए पोलिंग इतवार को होगी या नहीं होगी। अब ये मामला इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन यानी जुम्मे तक चला गया है। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। पाकिस्तान आने का इरादा मौखर नहीं किया। अदालत की इजाजत के बाद पहली फ्लाइट से वतन वापस आऊंगा। साबिक वफाकी वजीर बाबर गौरी की प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू। कहा 2016 में JIT रिपोर्ट ने क्लीन चिट दी थी। अपने वतन वापस आ रहा हूँ, जिसे पूछगछ करनी हो कर ले। के अंदर मैं अपनी पिटीशन, क्योंकि अब ये नई चीजें कुछ आई हैं, उसके हवाले से वकील ने आज वो पिटीशन फाइल करने के लिए तैयारी कर रहा है और जैसी कोर्ट की इजाजत मिलेगी मैं पहली फ्लाइट से इंशाल्लाह आ जाऊंगा। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, आपके वहाँ स्टूडियो में बैठ के प्रोग्राम करेंगे। 5 साल बाद आ रहे हैं गालिबन, आप 2017 से गए। तो 5 साल नहीं ज्यादा होगा। गिरफ्तारी का कोई इशू नहीं है, गिरफ्तार करें जरूर। मैं तो बताना आ रहा हूँ ना, मैं जब आ जाऊं तो मैं वहीं पे हूँ। आपने कोई पूछगछ करनी है या कोई बात करनी है, आपको मैंने JIT की रिपोर्ट भेजी है 2016 में। JIT ने मुझे क्लीन चिट दी है, ये डॉन में छपी थी 1 जनवरी 2016 को। कलअदम TTP का मुआवरा आइन कोई मुतालबा तस्लीम नहीं करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सना ने साफ साफ बता दिया। कहा किसी को भी रियासत के खिलाफ हथियार उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर TTP के लोग हथियार डालने पर आमादा नहीं हुए तो उनके खिलाफ भरपूर एक्शन होगा। ना फौज वापस बुलाई जाएगी, ना फौज वापस बुलाने पे बात होगी, ना आईने पाकिस्तान से हटके किसी कानून की अमलदारी पे बात होगी, ना फाटा के में जो है वो मर्जर के बाद अगर वो कहते हैं कि इसको जो है वो दोबारा से अलहदा ट्राइबल एरिया की शक्ल दी जाए, उस पर भी बात नहीं होगी। बात नहीं होगी। और जो गिरफ्तार लोग हैं, उनके केसेस की नोयत से जो है वो बात हो सकती है। विद इन मंथ्स जो है ये बात किसी न किसी साइड पे जो है वो लग जाएगी। अगर हथियार फेंकने पे आमादा नहीं होते, पाकिस्तानी आइन कानून को नहीं मानते, तो फिर आपका जवाब कोई बात। अस्करी क़यादत और बिल्कुल क़यादत मुत्तफिक हैं कि हथियार उनको वापस लाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाएगी अगर किसी सूरत में, क्योंकि इससे तो फिर अदरवाइज सूरत हाल हो जाएगी। नहीं मानते तो फिर लड़ाई के लिए तैयार। हाँ ठीक है, फिर लड़ाई के लिए तैयार, बिल्कुल लड़ाई के लिए जो है वो तैयारी भी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के दोस्त ममालिक पर मुश्तमिल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स का इफ्तिताई इजलास। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा डिसइंफॉर्मेशन आलमी वबा बन चुकी है, आगाही मुहिम चलाना ज़रूरी है। Pakistan and our people have been the victims of targeted campaigns of disinformation. Indeed, in this information age, disinformation has emerged as a global pandemic. The exponential proliferation of disinformation, especially through online platforms and social media, has spread social discord, fostered hate speech, racism, discrimination, xenophobia, Islamophobia. Disinformation has often justified and intensified the violations of human rights. This pandemic of disinformation must be confronted, countered, and defeated at the national and international level. We can succeed in doing so only through comprehensive international cooperation. आगे बढ़े, कराची से इंतहाई अफसोसनाक खबर आपको दें। कराची का इलाका क्लिफ्टन, इसके बेनज़ीर पार्क की झील में 4 अफराद डूबकर जाँ बहक हो गए। 2 को रज़ाकारों ने बचा लिया। ज़ीशान मुग़ल रिपोर्ट करेंगे। पहले मेरा बेटा गिरा है, उसको बचाने के लिए अमाद नाम का लड़का गया अंदर, वो भी साथ में डुबकियां लगाने लग गए, दोनों नहीं आए वापसी।
ये बाप है 18 साल रियाज का, जिसकी मैयत क्लिफ्टन के बेनज़ीर पार्क की झील से निकाल ली गई है। हिजरत कॉलोनी का 18 साल रियाज और उसका 17 साल दोस्त हम्माद बुध की दोपहर अपने साथी सैफुल्लाह को बचाने के लिए इस झील में कूदे थे। 3 दोस्तों को डूबता देखकर उनके मजीद 2 साथी और एक किनारे पर मौजूद शख्स भी मदद को झील में कूदा, मगर कोई किसी को नहीं बचा सका। कुछ देर बाद डूबने वाले 5 दोस्तों में से 2 आबिद और खुर्शीद को जिंदा निकाला गया, जबकि सैफुल्लाह, रियाज, हम्माद और 35 साल अल्लादात की लाशें निकाल ली गई हैं। बेटे का नाम है माद। अभी जो लाश है गई है और पहले चली गई है, ये मेरे बेटे के दोस्त थे। जाँ बाहक होने वाले तीनों दोस्तों का ताल्लुक सुल्तानाबाद से था, जो बुध की दोपहर क्लिफ्टन के बेनज़ीर पार्क की झील में नहाने के लिए उतरे थे। कैमरामैन जीशान अली और साथी रिपोर्टर यासिर हुसैन के साथ जीशान मुगल, समा, कराची। कराची में बारिश हुई, हादसात में जानें भी गई। मलिर मिल्लत टाउन में ज़ेर तामीर गैर कानूनी इमारत की दीवार गिरने से बहन भाई जाँ बहक और एक बच्चा जख्मी हुआ। बच्चे छुट्टियां गुजारने चचा के घर आए हुए थे। ज़ीशान मुगल की रिपोर्ट। कराची के इलाके मिल्लत टाउन में ज़ेर तामीर ये वो गैर कानूनी इमारत है जिसकी दीवार गिरने से 2 मासूम बच्चे जान से चले गए। गुज़िश्ता रोज 5 साल सीम और 4 साल हरमैन अपने वालदैन के साथ सुरजानी टाउन से चचा के घर मलिर मिल्लत टाउन छुट्टियां गुजारने आए थे। बारिश शुरू हुई तो बच्चे सहन में खेलने लगे। तेज हवा चली तो पड़ोस में ज़ेरे तामीर इमारत की दीवार सहन में खेलते मासूम बच्चों पर गिर पड़ी। 5 साल सेम और 4 साल हरमैन मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि एक बच्चा अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। दोनों मासूम बच्चे KG 1 क्लास में पढ़ते थे। अहले खाना ने गैर कानूनी तामीरात करने और इजाज़त देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। सिंध हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि इतनी इजाज़त क्यों देते हैं। तमाम महकमों को सोचना चाहिए। आज हमारे बच्चे गए हैं, कल को किसी और के जा सकते हैं। खुदारा इस पर नोटिस लिया जाए। पुलिस का कहना है कि ज़ेरे तामीर मकान 3 मंजिला है, जबकि ग्राउंड +2 की इजाज़त है। मकान मालिक को गिरफ्तार करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ ज़ीशान मुगल, समा, कराची। आज़ाद कश्मीर की वादिया नीलम में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। बड़ी तादाद में मवेशी हलाक हो गए। कई मकामात से फंसे हुए खाना बदोशों और चरवाहों को निकालने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। अमीरुद्दीन मुगल रिपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे मनाजिर जो जून में पहले कभी नहीं देखे गए हों। 4 फीट तक बर्फबारी से वादिये नीलम का पहाड़ी इलाकों से राबता कट गया है। रती गली, बाबून, पतलियां, सरगन और दीगर इलाकों में सड़कें बंद हैं। मवेशी यहाँ फंस चुका है। बकर वालों का और मुकामी लोगों का जो माल मवेशी है वो बिल्कुल खाने के लिए तो कोई चीज़ नहीं है। तो उनका माल मवेशी जो फंस चुका है उनका खतरा काफ़ी शदीद खतरा है कि वो उनके माल मवेशी को जो ज़ाया होने का खतरा है। तो ये पहला वाक़या है हमारी याद में कि इस मौसम पर बर्फ पड़ी है। शदीद सर्दी और भूख की वजह से पहाड़ी चोटियों की चरागाहों में मौजूद भेड़ बकरियां, माल मवेशी बड़ी तादाद में मर गए। कई इलाकों में बकरवाल कबीले के अफराद फंसे हैं, जिन्हें निकालने के लिए रजाकारों की टीमें रवाना हो गईं। 2 बकरी रहेगी आज बने भी आज 5-10 बने पीछे रहेगी गली ना पूरी 10 बने रहेगी। अच्छा मार गए जी बस। बर्फबारी के बायस मवासलाती निज़ाम भी शदीद मुतासिर है। आगे बढ़े, सुप्रीम कोर्ट ने दुआ ज़हरा के इग़वा से मुताल्लिक़ दरख्वास्त वालिद की जानिब से वापस लेने पर निपटा दी। अदालत ने उम्र के तयन के मामले पर मेडिकल बोर्ड बनाने के लिए मुताल्लिक़ा फोरम से रुजू करने की हिदायत भी कर दी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी काज़मी की दरख्वास्त की समाअत हुई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी काज़मी से सवाल किया कि आप अदालत से क्या चाहते हैं। मेहदी काज़मी ने कहा उनकी बेटी दुआ ज़हरा को तलब करके उनके हवाले किया जाए। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा कि हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा को तलब करके बयान रिकॉर्ड कर लिया, इसलिए आपकी इस्तदा पूरी हो चुकी है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि दुआ ज़हरा ने वालिदैन के सामने सिंध हाई कोर्ट में बयान दिया। वो 2 बार अदालतों में बयान दे चुकी है कि वो शौहर के साथ रहना चाहती है, जिसके बाद दुआ ज़हरा के वालिद ने इग़वा से मुताल्लिक़ दरख्वास्त वापस ले ली। अदालत ने कहा कि इस वक्त इस जगह के ऊपर ये हमारा इख्तियार नहीं है कि हम किसी इंसान को जो एक हाई कोर्ट से डिक्लेयर हुआ हो फिलहाल कि वो बालिग है, आज़ाद है, कहीं जाना चाहता है और एक एज का डॉक्यूमेंट है, तो हमने उसी लिहाज से अपनी जो आज सिविल पिटिशन लीव टू अपील है
उसको नॉट प्रेस किया है। नॉट प्रेस से मुराद है कि हमने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली है। अब दोबारा हाई कोर्ट के अंदर हम आईनी पिटीशन के जरिए मेडिकल बोर्ड बनाने की दरखास्त देंगे, तो वहां पे भी हाई कोर्ट का ये फैसला जिसपे उम्र के हवाले से बात की है वो हमारे सामने हायल नहीं होगा। दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी काज़मी ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि अदालत आलिया ने उनकी बेटी के अगवा और कम उम्री से मुतालिक मौक़िफ़ पर फैसला मेरिट पर नहीं किया है। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने नए माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। बजट में इजाफी इवेंट्स को भी शामिल किया गया है। इसी बारे में मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदे कादिर ख्वाजा हमारे साथ है। कादिर ख्वाजा, बताएं इस खबर की तफसील। शाबाशी भी मिली है, हमने सुना। बिल्कुल, पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास जो है वो खत्म हो चुका है और इसमें नए माली साल के बजट में इजाफा जो है इवेंट्स को शामिल भी किया गया है। इजाफी इवेंट्स में पाकिस्तान जूनियर लीग और सीरीज शामिल हैं, जबकि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने नए माली साल की बजट की मंजूरी भी दे दी है और इजलास में कौमी क्रिकेटर्स के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के तरीकाकार और मुआवजे में इजाफे की मंजूरी भी दी गई है। जबकि मेंबरान ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, जो वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ थी तूबा हसन, उनकी तारीफ भी की, जबकि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी को भी काबिल सताइश करार दी। और इसी हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है रमीज राजा, वो कल जो है वो नए मंजूर शुदा बजट, खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, पाकिस्तान जूनियर लीग। बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।